हज करने के लिए गए। जब अरकान सारे अदा हो गए, घर आने का वक्त आया, साथियों ने मालिक बिन दिनार से कहा चलें। कहने लगे एक बार और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें। अब अल्लाह जाने जिंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आखिरी रात है। बैठ गए जाके अल्लाह की इबादत में मसरूफ। दो फरिश्ते आसमान से उतरे और उनके पास आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा, सुनना मेरी बात, एक कहने लगा इस साल कितने हाजी आए हैं? दूसरे ने कहा 1,00,000 हाजी हैं। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। जब ये बात आई ना, वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। उन्हें डर लग गया, यार कहीं मैं ही तो नहीं जिसका अल्लाह ने हज कबूल ना किया हो। आज बंदा हरम में जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी ले रहा, शर्म कर। कहाँ खड़ा है, कर क्या रहा? गिलाफ पकड़े हुए सेल्फी ले रहा। यहाँ भी पूरी जिंदगी सेल्फी लेते लेते गुजर गई। कम से कम अब तो अल्लाह की बारगाह में आके दो आंसू गिरा दे। हज किसके लिए करने गया? दुनिया को दिखाने के लिए। एहराम में लिपटा है तो सेल्फी है, सर मुंडा रहा है तो सेल्फी है, जमजम के कुएं पे खड़ा है तो सेल्फी है, गिलाफ पकड़ के खड़ा तो सेल्फी है, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है तो सेल्फी है। ओ यार, तुझे ये कैमरा याद रह गया, वो कैमरा याद नहीं रहा जो अल्लाह ने कांधे पे लगा रखा है। ये फोटो तूने 4 दिन के लिए खींच लिए, और ये जो पूरी पिक्चर कयामत में चलाई जाएगी, ये तुझे याद नहीं? भूल गया कहां खड़ा है? बंदा सेल्फी लेने में मसरूफ है। वहां जाया करो ना यार, ये दुनिया की चीजें बंद कर देना और सिर्फ कहना या अल्लाह मैं चाहता हूं आज तेरे मेरे बीच कोई तीसरा ना हो। आज मैं रोऊंगा तू सुनेगा, मैं मांगूंगा तू देगा। जब नीयत ये होगी खुदा की कसम, जब पलट के आएगा हुजूर की हदीस कहेगी लोगों ये काबे का सिर्फ तवाफ करके नहीं आ रहा, बल्कि अपने गुनाहों से ऐसे पाक होके आ रहा है जैसे बंदा आज ही माँ के पेट से पैदा होके आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई मिजाज बनाओ, अल्लाह की बारगाह में जाना तो वहां सेल्फी ना लेना, वहां कैमरे ना निकालना, वहां जाकर के अल्लाह तौफीक दे तो उसको राजी करने की कोशिश करना। मालिक बिन दिनार सोचते हैं कहीं मैं ही तो नहीं। ये सोच के डर गए, उठे अपनी जगह से, फरिश्तों के पास पहुंचे, कहने लगे बताओ तो सही वो कम नसीब कौन है जिसका लाखों में अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है? आने वाले फरिश्तों ने कहा नाम उसका अब्दुर्रहमान बिन शिरान है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा फला जगह पर है। अल्लाह अकबर सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक आसमान से पर्ची गिरी। गिरने के बाद उसमें लिखा था मालिक, कहा उसमें लिखा था मालिक बिन दिनार। कहा जी। कहा जाओ अब्दुर्रहमान बिन शिरान है, फला मकाम पर है, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। आपने वो सुना और उस जगह पर गए, जाके देखा एक शख्स माजूर है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, बैठा हुआ है। जैसे जाके आपने सलाम किया, उसने चेहरा देखा, कहने लगा लगता है ये कहने आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है। इतना सुनना था हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हो जाते हैं। कहा तुझे कैसे पता चला? कहते तुम तो आज आए हो, लेकिन 7 साल हो गए हैं मैं मुसलसल हज कर रहा हूँ, हर हज के बाद यहाँ आके बैठता हूँ, इतने में पीछे से बंदा आ जाता है, कहता रब ने फरमाया तेरा हज कबूल नहीं है। जब इतना सुनना था आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे बंदे बता तो सही तुझे 7 साल हो गए हैं, तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, पता कौन सी खता करके बैठा है, कौन सा गुनाह किया है जो 7 साल से अल्लाह ने तेरा एक हज भी कबूल नहीं किया है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा तेरा नाम क्या है? हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ। इतना सुनना था अब्दुर्रहमान बिन शिरान की आंख में आंसू आए, कहने लगा अगर इतना नेक है तो फिर मेरा दर्द दिल भी सुन ले। का बात क्या है? का मेरी माँ मुझसे नाराज है, इसी वजह से अल्लाह ने 7 साल से मेरे हज मेरे मुंह पे मार दिए हैं। का बता तो सही अगर 7 साल से अल्लाह मुसलसल तेरे हज को तेरे मुंह पे मार रहा है तो फिर पहले जाके माँ को क्यों नहीं मना लेता है? अब्दुर्रहमान बिन शिरान कहते हैं कि मैं आने वाले मैं अपनी माँ को कैसे मनाऊं? मेरी माँ है कि मानती नहीं है, राजी नहीं होती है। का कौन सी खता करके बैठा है? का ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अल्लाह अकबर, का खता ही इतनी बड़ी है कि बताते हुए कलेजा कांप रहा है। कब मेहरबानी कर, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है, मुस्तफा की हदीस से बयान करता है, इतनी
मेहरबानी कर दे, मेरी माँ के पास मुझे ले चल, मेरी खताएं बख्शवा दे। कहा तेरी माँ कहाँ है? कहा वो भी हर साल हज करने के लिए आती है। कहा कहाँ मिलेगी? कहा जाओ मिना के मैदान में चले जाना, एक खेमा होगा, आधी रात के अंदर भी चिराग जलता होगा, जिस खेमे के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही होगी, वही खेमा मेरी माँ का खेमा होगा। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास से सफर शुरू किया है। चलते चलते उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर इस शख्स की माँ बैठी हुई है। अंधेरी रात है, चिराग चल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दरवाजे के जाकर के आपने सलाम किया, अंदर से जवाब आया है। फिर कहते हैं खातून इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, कौन है तू, कहाँ का रहने वाला है? आवाज दे के कहते हैं मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ। अंदर से आवाज आती है आजा अंदर आजा, इजाजत है। जैसे आप अंदर गए हैं, माँ के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, खातून गर्दन झुका के बैठ जाती है। आप जाके कहते हैं माँ एक बात का जवाब दे। कहा क्या बात है? क्या तू हज करने अकेली आई है? कहा हाँ अकेली आई हूँ। क्या तेरे पास औलाद नहीं है? इतना सुनना था, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहा मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, खुदा ने मुझे एक बेटे से नवाजा है। अल्लाह अकबर। फिर आप कहते हैं माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी मर्तबा कहा ए माँ बता तेरा बेटा कहाँ है? माँ ने फिर जवाब नहीं दिया है। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा माँ बता तो सही, अगर बेटा है तो अकेली क्यों आई है? माँ कहती है मेरा बेटा 7 साल से मुझसे दूर हो गया है, 7 साल हो गए दरवाजे पे नहीं आया है, अकेली हज करने आई हूँ। कहा माँ अगर तू इजाजत दे तो तेरे बेटे को मैं ढूंढ के ले आऊं। कहा कहाँ तलाश करेगा? कहा माँ इजाजत तो दे, तेरे बेटे को मैं लेकर के आऊंगा। माँ ने कहा तेरा एहसान होगा, वो जाने वाले मेरे बेटे को वापस ला दे। मालिक बिन दिनार अपनी जगह से उठे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान के पास पहुंचे हैं। कहा चल मैंने तेरी माँ को मना लिया है। अल्लाह अकबर। जब लेकर के गए हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ मालिक बिन दिनार के हाथ में है। जैसे दरवाजे पे पहुंचे हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने आवाज दे के कहा था ए माँ तेरा बेटा आया है, अंदर आने की इजाजत दे दे। जैसी इतनी बात कही थी, अंदर से माँ की आवाज आई थी खबरदार मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ, जहाँ से आया है वापस चला जा। जैसी इतनी बात कही है, हजरत मालिक बिन दिनार की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते नादान बता तो सही, जब तन्हाई में मिला था तो तेरे माँ के सीने का दर्द अलग था, लेकिन अब जब तू आया है तो वो कौन सा जख्म है जो तेरी आवाज से ताजा हो गया है? वो कौन सा दर्द है जो तेरे लहजे से जिंदा हो गया है? अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन शिरान की गर्दन झुकी है, मालिक बिन दिनार वापस जाने लगे हैं। तब अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने मालिक बिन दिनार का दामन थामा है और कहा था हजरत जी जब यहाँ तक आ गए हो तो माँ से माफ भी करा के चले जाओ, कयामत तक एहसान नहीं भूलूंगा। आपने हाथ पकड़ा है, माँ के सामने लेकर के गए हैं। ओ जवान कभी माँ के दर्द को समझ लिया करो, कभी माँ के प्यार को समझ लिया करो। तू कहता कि माँ माफ नहीं करती है, तुझसे किसने कह दिया ये माफ नहीं कर सकती? खुदा की कसम, अरे ये तो वो जिगर रखती है, तू जितना चाहे जुल्म कर ले, अगर एक मर्तबा इसके कदमों में जाके बैठ जाएगा और इतना कहेगा माँ माफ कर दे, तो जवाब आएगा बेटे तू तो आज आया है, मैंने तुझे पहले ही दिन रब की रजा के लिए माफ कर दिया। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उम्र की कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं। और मेरे बच्चों जवानों, जो तुम्हें सबसे ज्यादा बूढ़ा लगता हो और जिसे लगता हो ये हमारे गांव का सबसे बड़ा है, कभी उसके पास बैठ के कहना 2 बातें कहना और 2 बातों के बाद सिर्फ इतना पूछ लेना क्या तुम्हें आज भी माँ की याद आती है कि नहीं? चाहे कितनी भी सफेद बाल हो गए हो, दांत गिर चुके हो, नजर कमजोर हो गई हो, और कभी कंधे पे हाथ रख के कहना बता दादा क्या माँ की याद आती है कि नहीं? ये कह के चुप जाना, सिर्फ 30 सेकंड के बाद उसकी आंख में झांक के देखना, उसकी आंख का पानी तुझे बचपन की कहानी सुनाने लग जाएगा।
और फिर उससे पूछना, तो खुदा की कसम वो 70 साल में भी यही कहता है, मुझे आज भी लगता है कि माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे बगैर माँ ने खाना नहीं खाया है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी माँ किसी से पूछ रही हो, मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कोई घर से आवाज दे रहा, बेटा देर हो गई जल्दी आ जा। खुदा की कसम ये वो लहजे हैं जो माँ बाप के सिवा किसी जबान से निकला नहीं करते। याद रखना मेरी बात, अगर माँ बाप चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, और तुमसे कोई रोटी को नहीं पूछेगा तूने खाई क्या नहीं खाई। वो सिर्फ माँ होती है जो तुझसे नाराज भी होती है ना, तो तुझे खिलाए बगैर कभी खाना नहीं खाती है। हाँ, वो क्या था, वो किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, उसने दूसरी शादी की, अल्लाह ने उसको पहली बीवी से एक बेटा दिया था। उसने एक जमाने के बाद अपने बेटे से पूछा, वो कहा था बेटे एक बात बता। कहा क्या? कहा तूने पहली माँ भी देखी है, दूसरी माँ भी देखी है, मगर बता दोनों माओं में कौन सा फर्क तूने देखा है? तो बच्चे ने बड़ी सादगी से कहा था, अब्बा जी मैंने दोनों माओं में एक फर्क देखा। कहा क्या? कहा जो मेरी पहली माँ थी वो सच्ची झूठी थी, ये जो दूसरी माँ लेके आए हो ये सच्ची है। समझ रहे ना बच्चे का जवाब? बाप ने पूछा बेटे सगी और सौतेली, अगर किसी के घर में सौतेली माँ हो तो मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक माँ बता रहा हूं माँ क्या है। बच्चे ने कहा था, बच्चे से पूछा बता तेरी पहली वाली माँ बेहतर थी या दूसरी वाली माँ, दोनों माओं में क्या फर्क? तो बच्चे ने कहा था अब्बा जी सिर्फ एक फर्क है। कहा क्या? कि पहली माँ झूठी थी और ये जो सौतेली माँ ना ये सच्ची माँ है। बाप के माथे पे पसीना आ गया, अजीब बेटा है, अपनी सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली को सच्चा कह रहा है। बेटे तूने ये कैसे कहा? बच्चे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा अब्बा जो सगी माँ थी ना, मैं कभी गलती कर देता था तो मुझसे कहती थी मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। वो कहती जरूर थी, लेकिन अगर देर हो जाती थी तो मुझे मना मना के खिलाती थी। अगर मैं कोई गलती करता था वो मुझसे कहती थी तुझे घर से निकाल दूंगी। का वो कहती थी, मैं फिर भी गलती करता था ना तो वो झूठ बोल के कहती थी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे हाथ पकड़ के बिस्तर में लाती थी। अब्बा जी अगर उसने कभी गुस्से में मुझसे कह भी दिया ना निकल घर से, तो मैं अगर चला गया ना तो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी, मुझे जब तक मना नहीं लेती थी बिस्तर में लेटती नहीं थी। का ये पहली माँ का झूठ है। और रह गई बात दूसरी माँ की, कहता ये बड़ी सच्ची है। अब्बा जिस दिन कह देती है रोटी नहीं दूंगी ना, उस दिन सारी रात फाके रहना पड़ता है, ये रोटी का एक लुकमा नहीं देती है। अब्बा जी जिस दिन कह देती है ना तुझे खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी, तो कहता अब्बा जी कितनी रातें ऐसी आप तो काम पे रहते हो, मैंने दरवाजे पे बैठ के गुजारी है। वो यार सकी माँ माँ हुआ करती है। खुदा के वास्ते अल्लाह ने ये दौलत दी है तो इसकी इज्जत कर लो, अगर ये नेमत मिली है तो इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम तुम्हें बीवी दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी के साथी दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन जो तुझे अपने मुंह का निवाला निकाल के खिलाए ना वो माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिल सकते, कभी दोबारा नहीं मिल सकते। और तुमसे किसने कह दिया माँ बाप माफ नहीं करती? कभी इन्हें मना के तो देखो। अल्लाह की कसम बाप कितना सख्त होता। लोग कहते हैं नहीं मेरा बाप माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है। नहीं, माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करती, सिर्फ फर्क है बाप को अल्लाह ने मर्द बनाया है इसलिए उसका जिगर मजबूत होता है, और माँ चूंकि औरत है उसका जिगर नर्म होता है। जरा सा दुख तुझ पे आ जाए तो माँ तड़प जाती है, रोने लगती है। मतलब ये नहीं है कि बाप को एहसास नहीं है, दर्द बाप को भी उतना ही होता है, लेकिन वो आसानी से रोया नहीं करता है, इसलिए कि वो जानता घर की हिम्मत उससे शामिल है। अगर वो रो दिया तो घर की हिम्मत टूट जाएगी, फिर समझाएगा कौन, संभालेगा कौन? तो यार अगर माँ रोती है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। अगर तू रात को नहीं आया है, जितनी माँ ने चक्कर लगाए ना दरवाजे पे मेरा बेटा नहीं आया, तो नींद बाप को भी नहीं पड़ती है, वो भी बिस्तर पे करवटे बदलता है, आखिर अब तक क्यों नहीं आया? हम तो अपनी बात कहते हैं, हम घर से चलते हैं और कभी फोन करके अपने बाप से कह के आते हैं ना, अब्बू पूछते हैं कब तक आ जाओगे बेटे, दूरी के हिसाब से बता देते हैं 2 बजे आ जाएंगे, 3 बजे आ जाएंगे। तो यार जैसी 2 के 2:30 बजते हैं ना फौरन फोन बजता, बाप का फोन आ जाता, बेटे अब तक क्यों नहीं आए? और यार इस बाप के दर्द को कहाँ डालोगे? कभी इसके लेट होने पे तुमने भी फोन किया, अब्बू अब तक कहाँ हो, अब तक क्यों नहीं आए? नहीं, हम तो ये कहते हैं आ जाएंगे अब्बा, कोई बच्चे तो नहीं है जो खो जाएंगे कहीं। और यार इसके लिए तेरे सीने में भी तो दर्द होना चाहिए, कभी तू भी तो ख्याल कर, जैसे तेरे लिए ये नहीं सोया तू इसके लिए जाग के देख। खुदा की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ,
कम से कम कभी इनके लिए हम भी तो जागे। तुम कहते हो हमारे माँ बाप हमें माफ नहीं करते ना, गलत सोच है तुम्हारी। हमारे बाप का गुस्सा बहुत तेज है, और यार गुस्सा कितना भी तेज है, लेकिन उसके सीने में बाप का दिल है। कभी जाके तो देख, जब बाप सोया हो ना रात में, उसके कदमों में जाना, बैठना, आहिस्ता से पैर दबाना शुरू कर देना। अल्लाह तौफीक दे तो 2 आंसू गिरा देना। अगर आंसू ना भी आए ना, सिर्फ पैर दबाना। उसकी आंख खुल गई ना, वो ये नहीं पूछेगा क्या कर रहा है, वो छूटते कहेगा बेटे इतनी रात को तुझे नींद नहीं आ रही। कितने भी नाराज बाप होगा, सिर्फ तुझे पैर पकड़ना, रात में सोते हुए के आंख खुलेगी, पहला जुमला ये होगा बेटे दुनिया सो रही है, तू जाग रहा है। उस वक्त इतना कह देना अब्बा मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम मेरी जबान काट देना। अगर बाप दूसरा जुमला जबान से निकाल दे, उठेगा तुझे सीने से लगाएगा, कहेगा बेटे अगर तुझे माफ किया ना होता तो आज तक तेरे ऊपर ये आसमान सलामत ही नहीं होती। तुझे क्या लगता है बाप नाराज भी रहे और तुझे रोटी मिलती रहे, माँ नाराज रहे तुझे रोटी मिलती रहे? नहीं, तेरे दस्तरखान पे जो रिज्क उतरता है ना, मेहनत तेरी होती है, वसीला बाप होता है। तो कभी ये मत सोचना कि हमें माफ नहीं कर सकते, हमें इन्हें मनाना नहीं आया, हमें इन्हें राजी करना नहीं आया। इनकी बड़ी कुर्बानियां रही हमारे लिए, कैसे कैसे इन्होंने पाला। वो कभी किसी को पालते देखो तो अपने माँ बाप को तसव्वुर में लाया करो, कभी उनका भी ख्याल किया करो। अपने बच्चों को गोद में लेके जब माथा चूमो ना, तो कभी उनको भी याद कर लिया करो कि हमें भी तो हमारे माँ बाप ने ऐसे ही पाला होगा। खुदा के वास्ते कभी बीवी के कहने में आके बाप पे हाथ ना उठाना। अगर इस पे हाथ उठ गया ना, तो फिर तुझे जन्नत दिलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ये भी याद रखना। हुजूर चेहरा फेर लेंगे उस शख्स से जो माँ बाप पे जुल्म करेगा। सिर्फ एक सहारा हुजूर ही तो है, इसके अलावा और है क्या हमारे पास? कोई और सहारा है? अगर वो भी नाराज तो फिर क्या मिलेगा?